जिस तरह बता रहे हैं कि गर्दन पर भी निशान है, बाजू पर भी, पैरों पर भी, और जो चेस्ट है वो भी बिल्कुल नीली हो रही है। तो ये इसका तो यही मतलब है कि उनकी हत्या की गई है। अरे एक ने के पता 3-4 ने फर्जी था। अगर वो ठीक, अगर उनका कुछ भी हाथ नहीं होता नहीं मेरे पापा की मौत में, तो वो मारा दौरा सूचना बेजर, मारा दौरा घर आवर, मेरे पापा ना अस्पताल में ले सुबह 7 बजे जाते थे और 10 बजे आते थे। यो कौन सा है मजदूरी का टाइम? मजदूरी का तो टाइम 7 से 5 बजे तक है। 13 किल्ले के बताए था भी मेरा 13 किलो लगा दे जी। हम 13 किल्ला था तो माम उसके बीच में टाड़ दिए, नू बोले मारे खेत में पानी नहीं आ रहा था, हम और किसी का ला दो। माम बिल्कुल बंधुआ मजदूर बना रखा था मेरे पापा उसने। हाँ। तो दर्शकों आपने पूरी बात, पूरी वीडियो देखी। उनकी पत्नी है जो, उसका नाम क्या है, मतलब मृतक है जो आपके पापा है? मेरे पापा, उनका नाम जयपाल है, मैं उनकी लड़की हूँ। आपका क्या नाम है? मैं, उनका नाम है मेरा, मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है। अच्छा अच्छा। तो आपको किस प्रकार लगता है ये घटना किस प्रकार की गई है? जिस तरह बता रहे हैं कि गर्दन पर भी निशान है, बाजू पर भी, पैरों पर भी, और जो चेस्ट है वो भी बिल्कुल नीली हो रही है। तो ये इसका तो यही मतलब है कि उनकी हत्या की गई है। अरे एक ने के पता 3-4 ने मिलकर करियो। और ये भी कहना कि अगर चलो उसका कुछ और हादसा हो जाता तो उनका जो जिनके खेत में गए हैं उनका ये भी फर्ज बनता है कि उनके घर पे हम पता दे या लेके जाए। हाँ, सबसे बड़ी बात तो यह है, अगर जिस भी किसान का खेत में मजदूर काम कर रहा है, अगर उनका गर्मी की वजह से कोई दिक्कत हो है या बीमारी, अगर मौके पर न कुछ बीमारी हो जाए है, वैसे भी खेत में दवाई का काम चल रहा है, अगर उनके दवाई तभी अगर कुछ सिर में दर्द, चक्कर वगैरह हो भी जावे, तो उनका सबसे बड़ा फर्ज ये है कि उसने मौके पे अस्पताल में लेकर जावे, इलाज करवावे। इंसानियत तो यह बोला है। हाँ। लेकिन घर वालों को भी इन्फॉर्मेशन तो देना जरूरी है। सबसे बड़ी बात यह है, उन्हें हमारे पास भी सूचना भेजनी चाहिए थी कि ऐसे ऐसे आपके पापा के साथ ऐसे ऐसे हो गया, लेकिन उन्हें कोई सूचना नहीं भेजी, जबकि उनका सबसे बड़ा फर्ज ये था। अगर वो ठीक, अगर उनका कुछ भी हाथ नहीं होता नहीं मेरे पापा की मौत में, तो वो मारा दौरा सूचना बेजर, मारा दौरा घर आवर, मेरे पापा ना अस्पताल में लेकर जा, लेकिन इनमें तो एक भी काम नहीं किया उसने। अरे मौके पे फरार था वो। और मेरे पापा का फोन भी फ्लाइट मोड पे था। मेरे पापा क्यों करेंगे फ्लाइट मोड पे? पढ़े लिखे थे पापा? अनपढ़ तो है, लेकिन फोन तो है नहीं, वो मिला लिया करते या उठा लिया? हाँ, फोन भी और नंबर भी बिल्कुल याद कर देते। फोन अपने आप मिला ले कर दे, नंबर भी डायल कर लेंगे। सारा फोन की उन्हें बिल्कुल सारी जानकारी थी, कीपैड फोन रखा था। तो दर्शकों भाई देखो, इस बुढ़िया का कहना है कि देखो ये सच्चाई भी है। अगर हमारे पास कोई इंसान या कोई आदमी हमारे पास आया है काम के लिए, अगर उसको कुछ भी हो जाता है, सबसे पहला काम है कि घर वालों को इन्फॉर्मेशन देना, और दूसरा काम है कि उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल लेके जाना। तो ये शक नहीं, इनका विश्वास जो है जताया जा रहा है कि हमें विश्वास है। जिस प्रकार से चोटों के निशान उनके शरीर पर लगे हैं, और वो जिनके घर पे गया हुआ था, फिलहाल आरोपी ही कह सकते हैं हम उनको, जब तक अभी वो घर वालों के पास नहीं आए, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, कुछ बताया नहीं, वो मौके से फरार हैं। और अभी डेड बॉडी नरवाना है पोस्टमार्टम के लिए। अच्छा। तो दर्शकों मेरे पापा है नहीं, सुबह 7 बजे जाते थे और 10 बजे आते थे। यो कौन सा है मजदूरी का टाइम? मजदूरी का तो टाइम 7 से 5 बजे तक थे। मतलब डेली उन्हीं के घर पे जाते थे? नहीं आए, सुबह तो यहाँ से बिठा कर लेकर जाए करते थे जी, और आए कर दे अपने आप जी। मतलब क्या लगता है आपको भाई, अगर वो ऐसा करेंगे, उसका मर्डर करेंगे, तो क्यों करेंगे? कुछ कारण थोड़ा बहुत आपको लगता हो? वो तो भी जानकारी जी। जिस तरह मेरे पिताजी दिहाड़ी मजदूरी पर लग रहे होंगे, उन्हें पैसे मांगे होंगे। क्यों? दिहाड़ी मजदूरी करने वाला तो पैसे मांगेगा घर चलाने के लिए। हो उसका उसने पैसे के लिए ही मेरे पापा का कत्ल किया, ताकि दिहाड़ी नहीं देनी पड़े उनका काम की। ये तो आपके अंदाजे हैं, अंदाजे हैं ये तो, ऐसा तो मतलब कंफर्म तो नहीं है ना ये चीजें। जिन्ना इनका जीरी लगाई थी जी, उसके 5.25 किलो लगाए थे, उसने 13 किलो बताया था कि मेरा 13 किलो लगा दे जी। हम 13 किलो था तो माम उसके बीच में टाड़ दिए, नू बोले मारे खेत में पानी नहीं आ रहा था, हम और किसी का ला दो। माम और किसी का लग गए जी। तो मारे पीछे लेने गया हो गया जी, तो उसने इस बात के लिए कराया जी आत्महत्या। अच्छा, आपके जो 13 किलो वाले हैं वो पैसे लेने थे, उसकी जो मतलब खुद किले थे जी, उसने 5.25 किलो लगा कर तो मारता तो मना कर दिया। और उसने बुलाया गया तो मारे गेला बीच में 2 दिन जीरी लगाया करता, कुछ और काम करा करता? वो दिहाड़ी पर देड़ लिपा करदा जी, वो दिहाड़ी पर जाया करदा, हम जीरी लगाया कर दे जी उसका। तो माम तो टाड़ दिए सी उसने, और किसी को जान लग गए जी। हम उसने बुलाया गया 2 दिन, और किसी का भी गया तो 2 दिन और किसी का तो आप बुला लिया उसने, बोले मेरे खेत में काम कर ले।
तो जबरदस्ती उसने पैसे मंगवाए थे जी, पैसे मंगवाने के लिए क्या हो गया जी, तो उसने जाता हत्या करी जी। मेरे पापा बोले कर दे, मेरे पापा बोले था कि जिस तरह है नी 7-8 बजे का बाद है नी उसकी घरवाली जो खेत का मालिक है दलेल, उसकी घरवाली है नी 7 बजने का बाद भी जो खाद के कट्टे है वो खेत में लेकर जाए कर दिया, जबरदस्ती कहे कर दा कि ये सारे जो खाद के कट्टे हैं ये सारे है नी डाल के जाने हैं खेत में, डाल कर बिना डाले तो आने कौन दे करता था मेरे पापा, बिल्कुल बंधुआ मजदूर बना रखा था मेरे पापा उसने। हाँ पड़े थे जी, ज्वार भी गुरवाया करता जी, उस पर ज्वार कटवा कर ज्वार भी गुरवाया करता जी, 3-4 किले दूर था जी, कल ही ज्वार डोया करता जी, ज्वार जी कुकर कट्टा गेट देगा छह खात के अंधेरे में ज्वार भी कट्टा करता जी, 10-11 बजे अंधेरे में काट का ज्वार दूर सड़क पर डोया करता जी, हम उसके खेत में। और मेरे पापा बिल्कुल ठीक थे, उनका कोई मतलब ऐसी कोई दिक्कत को नहीं थी कि गांव में गर्मी की वजह से उन्हें कोई दिक्कत हो जाए, वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान थे, बिल्कुल हंसमुख इंसान वगैरह कर लिया करते नहीं कहे करते थे। तो दर्शकों भाई ये तो सवालिया निशान है, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये घटना अभी जैसे भी इन्वेस्टिगेशन आएगी उसके अंदर क्या निकल करके आता है, लेकिन परिवार का ये मानना है, ये पूरा विश्वास है कि उसकी जो है हत्या कर दी गई है, कारणों का अभी पता नहीं लगा है। तो फिलहाल आपको इन तस्वीरों पर छोड़कर हम जा रहे हैं, और आप भी इस गांव के करसिंधु गांव के अगर इस वीडियो को देख रहे हो, आपको कुछ लगता है इस मामले में क्या हो सकता है, तो कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर देना।